हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग एक उपकारी इनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही काज सब आज आए कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतारि करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव गुरु। हाँ सुनीता आंटी क्वेश्चन बोलिए। आप गए क्या वापस? हाँ हाँ बोलिए। सम्यक दर्शन 8 अंगों के नाम बताइए। सम्यक के 8 अंगों के नाम ही तो हो गया था कल। आगे निशंक पने से क्या तात्पर्य है? निशंक पने से क्या तात्पर्य है? बोलिए, आप ही बोलिए। 7 तत्वों में भय का अभाव तथा 7 तत्वों की संशय का अभाव वह निशंकित तत्व है। फिर से बोलिए। 7 तत्व में भय का अभाव तथा 7 तत्वों में भय नहीं है। 7 तत्वों में क्या भय होगा? नहीं में क्या भय होगा? चलो आश्रम में भय हो जाए। नहीं 7 तत्वों में भय नहीं होता है। 7 भयों का अभाव तत्व नहीं आएगा। हाँ, भय का अभाव तथा 7 तत्वों में संशय का अभाव। हाँ, वह 7 भयों का अभाव और 7 तत्वों में संशय का अभाव वो निशंकित बना है। सप्त भयों के नाम व स्वरूप बताइए। 7 भयों के नाम और स्वरूप सहित बताना है। बोलिए प्रमिला जी। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। सातों का स्वरूप। इहलोक भय वर्तमान पर्याय में जो संयोग मिले हैं, ये संयोग छूट न जाए, ये इहलोक भय है। ज्ञानी संयोग छूट न जाए, अकेला छूटने का नहीं, मतलब ये इनका कुछ भी अन्य बिगड़ नहीं जाए। अनिष्ट की, वर्तमान भाव में अनिष्ट की जो आशंका है, छूटने में तो मरण वाली स्थिति हो जाएगी। छूटेगा तो तभी जब मरण होगा। तो वो छूटा नहीं लेकिन बिगड़ गया, खराब हो गया, पुराना हो गया, ये सब चीजें है ना, तो अनिष्ट की आशंका। और ज्ञानी विचारता है कि मैं
पैर के नाखून से लेके सर तक मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। इसके अलावा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा है वो अविनाशी है। और अज्ञानी ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता और परद्रव्यों को पर द्रव्य जो अनु सामग्री मिली है उनमें अपनापन करता है, इसलिए उनके बिगड़ने का भय उसको निरंतर बना रहता है। ठीक है, बढ़िया। और दूसरा आगे और सातों परलोक भय। परलोक भय, अज्ञानी परभव में मेरा क्या होएगा। अज्ञानी निरंतर उसको भय लगा रहता है कि मैं मरकर कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। और ज्ञानी विचारता है कि मेरा लोक तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वही मेरा चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, उसी में ही सब कुछ झलकता है, मैं उसी में ही सब जानता हूँ, देखता हूँ, और वही मेरा लोक है। इसलिए वो अविनाशी है, उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको इस लोक का भी परलोक का भी भय नहीं होता है। और मरण भय, ज्ञानी जो 10 प्राण है, अज्ञानी सोचता है कि मैं 10 प्राणों से जीता हूँ, जबकि वो कर्मोदय जनित पुद्गल की रचना है। और ज्ञानी जानता है कि वो चैतन्य प्राणों से जीता है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको कभी भी मरण भय नहीं होता है, इसलिए वह निसंकित रहता है। मरण भय, वेदना भय, वेदना अर्थात फील होना, अनुभव करना। मैं आत्मा ज्ञान से जानता हूँ, फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ, मैं जीव तत्व हूँ और मैं ज्ञान स्वभावी पूरा, मैं ज्ञान से बना हुआ हूँ और उसी से मैं फील करता हूँ। और ये जो शरीर की वेदना वगैरह है, ये पुद्गल जनित है, मैं इसको जानने वाला हूँ, पर इस दुख का मैं वेदन करने वाला हूँ, मैं ज्ञान का ही वेदन करता हूँ। और अनरक्षा भय, जो सत्य है, वेदना, वेदना के संबंध में आपने जो कुछ भी कहा, इसमें भय, भय तो बताना पड़ेगा ना, भय क्या है? हाँ, आपने क्या है कि जो अपने को ग्रहण करना है, जो सीखना है वो सीख लिया, तो आपको भय क्या है? यहाँ केवल भय का स्वरूप बताना है कि भय किसे कहते हैं, मतलब वो भय का क्या स्वरूप है, उस भय में किस तरह से विचार करता है। तो वेदना भय मतलब वेदना अज्ञानी, ही आ जाए। हाँ, अज्ञानी का विचार जो है वो भी बताना है। अज्ञानी को ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है ना, तो इसलिए वो जो पुद्गल जनित सुख दुख होते हैं ना, उनको ही अपना स्वरूप जान के उनसे भयभीत रहता, उस वेदन से, उन सुख दुख के वेदन से वो भयभीत रहता है ज्ञान। और अनरक्षा भय, जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप का दृढ़ विश्वास होने से ज्ञानी को अरक्षा भय नहीं होता है, क्योंकि मैं जो हूँ वो कभी भी, उसका कभी भी नाश नहीं होता। और अज्ञानी को जो मैं हूँ सत स्वभावी, उसका विश्वास नहीं है, उसको ये जो वर्तमान पर्याय मिली है, जिसका वियोग होना है, ये उसी को ही अपना मान रहा है, और इसलिए वो उसकी रक्षा में ही हर समय लगा हुआ रहता है। उसको यही भय लगा रहता है कि ये छूट न जाए, तो वो सारे उपाय उसकी रक्षा के करता है, जबकि वो तो छूटना ही है। और अगुप्ति भय, वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है। स्वरूप, क्योंकि स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, जो वस्तु का स्वरूप होता है उसके अंदर में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और मेरे स्वरूप के अंदर में ज्ञान के अलावा और दूसरा कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, वही मेरी परम वृत्ति है, मेरा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूपी मेरा किला है। और अज्ञानी को ज्ञान स्वभाव का तो विश्वास नहीं होता है, और वो अज्ञान से ये धन सामग्री जो मिली है इनको अपना मानता है, और इनके छूट जाने का भय उसको, मतलब इनकी रक्षा के वो उपाय करता है, 10 प्राणों की रक्षा का, धन का, इन सब का वो उपाय करता है। अकस्मात भय, ज्ञानी जानता है मैं सदाकाल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वतः सिद्ध एक हूँ, अनादि अनंत हूँ और सुख स्वरूपी हूँ, मेरे अंदर में दूसरा कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे अंदर में अचानक अकस्मात कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो निसंग रहता है। और अज्ञानी अपने त्रिकाल स्वरूप को भूल कर
क्योंकि उसको जिनेंद्र द्वारा जो कहे तत्व है उनका विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने त्रिकाल स्वरूप को पहचानता नहीं है और कर्मोदय जनित संयोगों में अपनापन करके उनके छूटने का, उनके वियोग होने का अकस्मात कुछ भी हो जाए उसको हर समय भय लगा रहता है। नहीं आया? हाँ, नहीं, बढ़िया। एक्चुअल में प्रश्न ये था कि 7 भयों का स्वरूप बताना था, तो आपने भय के स्वरूप के साथ में ज्ञानी किस प्रकार से निशंक रहता है, तो वो भयों से रहित वाला भी साथ में आपने बता दिया, तो इसलिए वो इतना बड़ा हो गया। केवल 7 भयों का जो मतलब वो भय किसे कहते हैं उतना इसमें बताना था, वो तो आया ही है साथ में, पर वो आपने जो ग्रहण किया कि अपने को क्या सीखना चाहिए इनमें से, वही आपने यहाँ इसमें लिया। तो प्रश्न जो था कि 7 भयों का स्वरूप, तो 7 भय किसे कहते हैं, तो ये 10 प्राणों के छूटने का डर है, शारीरिक वेदना का डर है, मेरी गुप्त बात पकाने लग जाए, मतलब मैं तो शॉर्ट में बोल रही हूँ, वो जो भय है वो ये भय कहलाती है। बोलिए सुनीता आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लोक भय, मरण भेद व वेदना भय में क्या अंतर है? इस लोक भय, मरण भय और वेदना भय, भय में क्या अंतर है? इन 3 भयों में क्या अंतर है? इस लोक में तो जो हमें इस भाव में संयोग प्राप्त है वो उनके साथ कुछ अनिष्ट का है, या वो हमें इस तरह से प्रतिकूलता नहीं दे, ये तो हो गया ये। मरण करने की मैं मर नहीं जाऊं और जीने की जो इच्छा होती है तो इसलिए मरने से डरना। और वेदना में हमें या जो हमारे शारीरिक संबंध रखने वाले संयोग जैसे पति पत्नी बच्चे माता पिता, उनको और स्वयं को किसी तरह शरीर में वेदना नहीं आती, इसका डर है। यानी इस लोक भय में तो जो भी अपने संयोग हैं उन संयोगों के साथ में कुछ अनिष्ट ना हो जाए, संयोगों का कुछ यानी कम नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, इस तरह से वो संयोगों की सुरक्षा का भय वो इस लोक भय है। और संपूर्ण संयोग छूटकर जो 10 प्राणों के वियोग रूप मरण है पूरी तरह से पर्याय समाप्त हो जाए, उसका जो डर है वो मरण भय है। और वेदना भय में शारीरिक पीड़ा, यह लोक भय में तो उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, यह लोक भय। और वेदना भय का क्राइटेरिया केवल शरीर की, अपने शरीर की पीड़ा से संबंधित है। अपने सगे संबंधियों को शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो भी समझ लो यह लोक भय के अंतर्गत ही शामिल हो जाएगी। वेदना भय में अपने शरीर में जो कोई पीड़ा नहीं हो जाए अपने, ये जो डर रहता है वो मुख्य रूप से उसको वेदना भय के अंतर्गत है। तो ये बेसिक इनमें अंतर है। हाँ, आगे। निकांक्षित तत्व और निविचिकित तत्व अंग का स्वरूप और दोनों में प्रमुख अंतर बताइए। हाँ, बोलिए प्रमिला जी, आप क्या कह रहे हैं? इसमें जो इस लोक भय और मरण भय और वेदना भय में नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म नहीं आ जाएगा? किस प्रकार से आएगा? सामग्री जो मिली वो नो कर्म हो गया और 5 इंद्रियां और ये द्रव्य कर्म जनी और सुख दुख भाव कर्म है। तो किसको किस में लगाएंगे? मतलब इस लोक के अंदर में 9 कर्म और मरण भय के अंदर में द्रव्य कर्म और वेदना भय में भाव कर्म। ऐसा सर्वथा लगेगा नहीं, क्योंकि मरण भय में भी वो भाव तो लगे ही है ना, मतलब तीनों के साथ में भाव कर्म का मतलब है हमारे मोहराग देश के परिणाम, वो कहलाएंगे भाव कर्म। तो भाव कर्म तो सब में है ही लगे हुए। और जो यह लोक भय में वो नो कर्म के छूटने का या नो कर्म संबंधित भय, ये उसको कह सकते हैं। मरण भय में भी नो कर्म संबंधित ही भय है, वो भी तो शरीर, सबसे प्रमुख नो कर्म तो शरीर ही है ना। और वेदना भय में भी नो कर्म संबंधित ही भय है, शरीर से संबंधित, शरीर में वेदना आ रही है। और ये जो भी काम होंगे उसमें उदय कर्म का ही होगा।
चाहे यह लोक भय हो वो भी पाप के उदय से, चाहे परलोक भय मरण भय हो, चाहे वेदना भय हो, तो वो द्रव्य कर्म का उदय उसमें लगेगा ही लगेगा। और ये जो भय है वो अपने आप में भाव कर्म है, इसलिए किसी एक के साथ ऐसे जोड़ना मतलब वो परफेक्टली नहीं जुड़ेगा उसमें। हाँ, प्रश्न क्या था? निकांक्षित और निर्विचिकित्सा, इसमें अंतर ये ना? हाँ, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा तत्व। और निर्विचिकित्सा का स्वरूप और अंतर। बोली बेला भाभी। इसमें निकांक्षित में तो होगा कि परद्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव जो निकांक्षित तत्व है, और परद्रव्य में देश रूप ग्लानि का अभाव जो निर्विचिकित्सात्व अंग है। इसमें एक में तो राग का अभाव है और दूसरे के अंदर द्वेष का अभाव है, ये इनमें अंतर। हाँ, यानी परद्रव्य में राग भाव वो वांछा है, तो निकांक्षित तत्व में राग के अभाव की प्रमुखता है, और निर्विचिकित्सा में वो द्वेष ग्लानि है, वो द्वेष रूप है, तो द्वेष के अभाव की प्रमुखता है। ठीक है, बोलिए। अमूल दृष्टि अंग किसे कहते हैं? अमूल, सुनीता आंटी रुकिए। मिथ्यात्व जनित राग आपने बोला था ना, वो तो सबके लिए ही है, मतलब मिथ्यात्व जनित राग का अभाव, मतलब जो राग है ना वो तो मिथ्यात्व जनित ही है, द्वेष भी मिथ्यात्व जनित ही है। क्योंकि राग में चारित्र की पर्याय आ जाती है ना, और अगर हम इसको कांक्षा रूप ले रहे हैं तो मिथ्यात्व सहित राग है, और निकांक्षित ले रहे हैं तो मिथ्यात्व के अभाव रूप राग जो है वो राग लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही, आप क्या बताना चाह रहे हैं? पॉज हो गया। आवाज नहीं आ रही क्या किसी को भी? इनका ही गया है नेटवर्क। बोलिए सुनीता आंटी, अगला प्रश्न बोलिए। अमूल दृष्टि अंग किसे कहते हैं? अमूर्त दृष्टि अंग किसे कहते हैं? अनीता आंटी। अमूल दृष्टि में तत्वों भगवान के बताए हुए तत्वों में और देवादिक में अन्यथा प्रीति ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव वह अमूल दृष्टि अंग है। तत्वों में और देवादिकों में अन्यथा प्रतीति का अभाव, यानी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, वो ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव, वो अमूल दृष्टि। ठीक है, कितने हो गए? रहने में आप 13 हो गए, 222 तो रहने देते, फिर 2 दिन में हम पूरे कर लेंगे ना, इतना ही करते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे प्रमिला जी? आपका नेटवर्क चला गया। मिथ्यात्व जनित राग का अभाव, वो बात चल रही थी, क्योंकि रागद्वेष चारित्र की पर्याय है, और सम्यक दृष्टि को तो अभी मिथ्यात्व जनित ही होगा। राग मिथ्यात्व की पर्याय है, रागद्वेष चारित्र की पर्याय है, और सम्यक दृष्टि को तो अभी मिथ्यात्व जनित रागद्वेष का अभाव होगा ना। 8। हाँ, वो तो बात है ही। यहाँ तो केवल अंतर में, मतलब बेसिकली अंतर क्या है कि वो तो गर्भित ही है कि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व जनित राग नहीं है, लेकिन निकांक्षित और निर्विचिकित्सा में एक में राग के अभाव को देखा जा रहा है, एक में द्वेष के अभाव को देखा जा रहा है। तो जो उसके राग और द्वेष है उसी के अभाव को देखेंगे, उसके जो पॉसिबल है उसी के अभाव की बात, वो उसमें गर्भित है बात। यहाँ नवा अधिकार अपना कल संपन्न हो गया है और अपन रिवीजन शुरू कर रहे हैं। एग्जाम कब रखना है, पहले एग्जाम की डेट तय कर लें, तो उस हिसाब से अपन रिवीजन चालू करें। आज हो गई है 9 तारीख, 20 तारीख को रख लें। 10-11 दिन तो बहुत हो गए, ज्यादा बोल दिए मैंने। 8-10 दिन से चालू। देखो, शुरू का प्रकरण तो सरल है, अब रीडिंग का जैसा है तो बहुत ही मिक्सअप हो गया एकदम से, और रीडिंग लगाई
तो शुरू का सरल है, मेरे को तो बल्कि लास्ट का भी ठीक लगा, बीच में गड़बड़ हो गया। लक्षण आ रही अतिव्याप्ति इनमें, फिर भी अपन एक तारीख थोड़ी सी तय करेंगे तो उस हिसाब से अपना काम आगे बढ़ेगा। मेरे को तो कुछ सुविधा के पास ठीक है ना, एक अपन थोड़ा सा इतना सा मान के चलते हैं 20 तारीख के आसपास, तो फिर उसे वरना तो अपन तो दोबारा से आप कहोगे तो मैं तो दोबारा से पढ़ना चालू कर दूंगी और 1-2 महीने लग जाएंगे। उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये तो पूरा ग्रंथ ही ऐसा है, हर ही विषय ऐसा होता है, दोबारा पढ़ोगे पूरा ग्रंथ अब ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए शुरू करते हैं अपन। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भू। शिव उपाय, अधिकार का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब अभी तक तो पीछे मिथ्या दर्शन के स्वरूपों की चर्चा हो रही थी, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की। अब यहाँ से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताना चालू करते हैं। तो मोक्ष को कहते हैं शिव। शिव जो है, शिव यानी मोक्ष, दूसरा अर्थ शिव यानी कल्याणकारी भी कहा जाता है, पर यहाँ शिव मतलब मोक्ष। तो शिव उपाय, मोक्ष का उपाय करते हैं। सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं? मोक्ष का उपाय। और मोक्ष का उपाय को दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष का मार्ग। मुख्यस्य कारणम उसमें गाथा थी ना, मेरे को अभी आ गई बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन अपन ऐसा भी दिन रखें कि वो द्रव्य संग्रह भूल नहीं जाए, तो वो किसी एक दिन बस वो गाथाएं अपन सुनने का दिन रख लिया करें, क्लास के टाइम में नहीं, कभी अलग से। तो जो भी सुनाने के इच्छुक हों तो वो उस दिन हाथ खड़े कर रहे हैं सब, क्योंकि अपन नई चीजें भी याद कर रहे हैं, तो अब वो समय उसमें भी लगता है, तो फिर कहीं ये भूल नहीं जाए, इसलिए कर लेंगे किसी दिन अपन, ठीक है। तो अभी मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या कह रहे हैं? तो शिव उपाय करते प्रथम, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? शिव उपाय, मोक्ष का उपाय। कारण मंगल रूप, उसका जो ये जो है मोक्ष का कारण या मोक्ष का उपाय, ये कैसा है? मंगल स्वरूप है, मंगल रूप है। मंगल किसे कहते हैं सुशीला आंटी? जो पापों को गलाए और सुख को उत्पन्न करे। कौन सा सुख? जो दिन में चर्चा चली थी, इंद्रिय सुख, सच्चा सुख, सच्चे सुख को उत्पन्न करे, वो मंगल है। तो ये जो मोक्ष का उपाय है, यानी ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये पापों को नष्ट करने वाला है और सुख को उत्पन्न करने वाला है। विघ्न विनाशक सुख करण, वो नीचे दे दिया स्टार्ट। हाँ, तो वो मंगल रूप कैसे है? तो वो नीचे वाली लाइन में दे दिया, विघ्न विनाशक। विघ्न यानी पाप, उनका नाश करने वाला है। सुख करण यानी सुख को करने वाला है। नमो शुद्ध शिव भूप, मैं ऐसे शुद्ध शिव भूप, मोक्ष का राजा। कौन है मोक्ष का राजा? हाँ, मोक्ष का राजा शुद्धात्मा और सिद्धात्मा, दोनों मोक्ष के राजा हैं। द्रव्य दृष्टि से शुद्धात्मा और पर्याय रूप में देखेंगे तो सिद्ध भगवान। तो अपनी शुद्धात्मा को नमस्कार, नमः समय सारा है, शुद्धात्मा को भी नमस्कार है, और समय सार स्वरूप जो कार्य परमात्मा प्रकट पर्याय में हो गए उनको भी नमस्कार है। तो ऐसे शिव भूप, उनको यहाँ पर नमस्कार किया है। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम जो मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक, उनका स्वरूप बताया। उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर, हे मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बताया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक, उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर
अंगीकार करना। क्यों अंगीकार करना? ये जो मोक्ष का उपाय बता रहे हैं उसको क्यों स्वीकार करना? कि वो सुखरूप है, सुख का कारण है और यही ग्रहण करने योग्य है। उपादेय मानकर उनको अंगीकार करना। क्यों करना? क्यों करें? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। ही लगाया ही। आत्मा का हित मोक्ष भी है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित क्या क्या खाने में है? केवल शरीर का होगा, ये खाओ वो खाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, क्या क्या पढ़ाई करने में है? आत्मा के हित की बात चल रही है। इस लोक के हित, इस शरीर के हित, इस परिवार दुनियादारी के हित की बात नहीं चल रही। आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। ये लाइन मतलब हाईलाइट करने जैसी है, अंडरलाइन करने जैसी है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। ये यही कर्तव्य है जीवन में। क्या कर्तव्य है? क्या करने योग्य कार्य है? आत्म हित ही करने योग्य, वस्तु स्वरूप विचारन योग्य, भेद ज्ञान ही करने योग्य, यही करने योग्य नहीं। ये वो आत्म को हित है सुख, वो तो छेड़ाला में है। ये जो मैंने लाइन बोली तो कर्तव्याष्टक है बड़े पंडित जी साहब का, कर्तव्याष्टक, उसमें से उसकी पहली लाइन है आत्म हित ही करने योग्य। अब आत्मा का हित मोक्ष ही आपने कह दिया, उन्होंने मान लिया? ऐसे थोड़ा ना मानेंगे, सिद्ध करके बताओ। तो अब यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं। अपन रीडिंग करेंगे, कठिन है नहीं, अपन ने चर्चा पहले करी है। जहाँ कुछ लगेगा तो फिर चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर रीडिंग करके जहाँ समझना है वहां आगे बढ़ेंगे। रीडिंग कर लेते हैं पूरी। वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मरण तक, जीवन भर जो भी काम, दिन भर जो भी काम करते हैं वो केवल सुख दुख अवस्था से संबंधित होते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। तो एकमात्र वो सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है और कोई प्रयोजन नहीं है। देखो अपन सुबह से अपने को कहीं जाना होता है, मंदिर जाना होता है, तो अपन तैयार होते हैं, बाल वाल बनाते हैं, सब करते हैं, और अपने को कहीं जाना ही नहीं है, घर में ही रहना है। को मतलब लॉकडाउन लगा है, दिन भर घर में ही बैठे रहना है। तो चलो एक बार सुबह नहा धो के बाल वाल बना लिए, अब दिन भर कहीं जाना ही नहीं है, फिर बाल बिखरते हैं कि नहीं बिखरते? लेकिन अब क्या प्रयोजन है? अभी कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है जिससे अपने को कुछ मतलब कोई प्रयोजन हो। हाँ कहीं घर से निकल के जाना है, कुछ है तो वो काम करेंगे। अब ये सुख दुख अवस्था से ही प्रयोजन है, तो जो भी काम कर रहे हैं ना वो सुख दुख अवस्था के, बिना प्रयोजन कोई काम ही नहीं करता। बिना प्रयोजन ऐसे ही जबरदस्ती घर में कपड़े बदल के बैठ जाते हैं। जहाँ ना हो, छुट्टी होती है संडे के दिन तो बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं करते। तो जीव को प्रयोजन किस बात से है? सुख दुख। जहां सुख दुख का संबंध होता है तो वो काम करता है, बिना बात तो कोई काम करता नहीं। लोक में जितने भी आत्मा जितने भी आत्मा है उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। बस यही काम करते हैं कि जिससे हमको दुख होता है वो काम दूर करो, वो चीज दूर करो, व्यक्ति दूर करो, वस्तु दूर करो, और जिससे हम सुखी होते हैं वो चीजें जुटाने का, उन संयोगों को जुटाने का प्रयास करते हैं।
तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। ये जो भी अवस्था कर रहे हैं ना, संकोच विस्तार, ऐसे अब आपने ऐसे हाथ क्यों कर लिए, संकोच करके बैठे कि अभी हम ऐसे बैठे थे, अभी हमने हाथ ऐसे बांध लिए, तो ये सुख दुख होता जाने। पैरों की पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर हिलाते हैं कभी उधर हिलाते हैं। ये क्या है? ये जो संकोच विस्तार रूप जो भी अवस्था हो रही है, ये केवल जिनसे सुख दुख होता, दुख हो रहा है तो बदलते हैं, सुख हो रहा है तो उस रूप करते हैं, वही उपाय करते हैं। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। सर्दी के दिन होते हैं ना, तो सर्दी के दिन ज्यादातर अपन ऐसे ऐसे यूं क्यों रहते हैं कि ऐसे सुख लगता है कि थोड़ी ठंड कम लगती है, और गर्मी के दिनों में ऐसे बांध के कम रहेंगे। तो ये क्यों ऐसा होता है कि जिनसे हमको वो सुख दुख का संबंध रहता है कि हमको ठंड कम लग रही है तो हम सुखी अनुभव करते हैं उस समय, और गर्मी लग रही है तो फैल के बैठते हैं तो सुखी अनुभव करते हैं। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे? सह तो नहीं सकता, लेकिन परवशता से हो तो क्या करे? चाहता तो नहीं है दुखी होना, सारी अवस्थाएं सह सकता है, और सारी अवस्थाएं है क्या? यही तो चलता है। लेकिन सब सह सकते हैं, लेकिन वो दुख नहीं सह सकते, और सहता तो दिखता है, दुखी तो है ही। क्यों सह रहा है? परवशता से सह रहा है, चाहता नहीं है। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे? उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। संकोच विस्तार आदि जो अवस्था हो रही है वो अपने स्ववशता मतलब खुद भी करता है उन अवस्थाओं को। तो सुख दुख तो परवशता से भोग रहा है, और शरीर की ये जो संकोच विस्तार रूप अवस्था हो रही है वो खुद कर करके अपने हिसाब से उसको भोगता है। स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का स्वभाव ऐसा। कोई कहे कि जीव सुखी क्यों चाहता है, दुख क्यों नहीं चाहते हो? ये स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता है। हमारा सुख स्वभाव है, हम सुखी चाहते हैं, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। देखो, अभी तो अपन ने पढ़ा था मरण का भय, सारी दुनिया मरने से डरती है, मरने में दुख मानती है, और कभी कभी क्या होता है कि वो मरकर भी सुखी होना चाहता है, मरना भी चाहता है, किस लिए? कि सुख मिल जाए। हाँ, इसका मतलब इससे सिद्ध हो रहा है कि वो सुखी होना चाह रहा है, केवल एक ही प्रयोजन है, सुख, बस। अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है, तथा दुख ना हो वही सुख है। सुख क्या है? कि दुख ना हो वही सुख है। दुख का अभाव, उसका नाम सुख, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। अब वो लक्षण बता रहे हैं, पहले तो ये बता रहे हैं कि जीव सुख चाहता है, अब सुख का लक्षण क्या है और दुख का लक्षण क्या है? तो दुख का लक्षण है आकुलता, और सुख का लक्षण है निराकुलता। ये कैसे बना रहे हो आप लक्षण?
कि दिखता है ना कि बाहर में सामग्री, सुख का लक्षण सामग्री और दुख का लक्षण सामग्री का अभाव, ये नहीं कहा, क्योंकि बाहर में खूब सामग्री हो लेकिन दुखी हो, आकुलता है, और बाहर में सामग्री नहीं है लेकिन निराकुल है तो सुखी है। ये प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा अब ये आकुलता क्यों हो रही है, क्रम से चल रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आकुलता क्यों हो रही है? आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है। आकुलता किस कारण से हो रही है? यानी उस दुख की जड़ तक पहुंच रहे हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का लक्षण है आकुलता। आकुलता का कारण क्या है? ये राग द्वेष आदि कषाय भाव। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसकी आकुलता होती है। हमारे आकुलता क्यों रही है? हम चाहते हैं कि ये वस्तुएं ऐसे परिणमित हो, लेकिन ये तो ऐसे परिणमित होती नहीं है, तो अपने हिसाब से परिणमित होती है। तो क्या होता है अंदर में? फिर आकुलता होती है। ये क्यों हुई आकुलता? कि तुमको इच्छा थी ये ऐसा हो, और इच्छा नहीं होती, शायद जो हो रहा है वो हो रहा है, तो आकुलता नहीं होती है। मान लो यहाँ पे जो भी व्यवस्था चलती है, प्रवचन किसका होगा, कब होगा, क्यों होगा, तो अपने को कुछ दिक्कत होती है? कुछ नहीं। लेकिन अपने को इच्छा हो कि इन व्यक्ति का हो, इस विषय पर हो, पर वहां तो वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से होगा, उनको जो जो इनकी व्यवस्था है, तो अब वो नहीं होगा, तो फिर क्या होता है अपने को? फिर आकुलता होगी। और हमें तो कुछ विकल्प ही नहीं है, जो होता है वो सुन लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं सुनते हैं, तो कोई आकुलता नहीं होती है। में भी या भक्ति चलती तब भी आकुलता नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि वो हाँ, हमें ये हम जाके उनको कहें कि आप इतनी जोर जोर से ढोलक बजा बजा के भक्ति क्यों करते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो आप मत किया करो। अब वो तो बजाएंगे, ये तो गनीमत अभी माइक बंद है, तो माइक पे भी करेंगे। तो अब हम जाके कहें कि आप माइक मत लगाओ, कहा भी नहीं एक आध बार जन कुमार जी को कि उनको कह दो आप माइक नहीं लगाया करें, भक्ति करें, लेकिन नहीं चली ना अपनी, तो नहीं चली तो हम चलाना चाहते थे और नहीं चली, फिर क्या होता? अपन तो सहज से सहज में कह दिया था, चल जाती तो ठीक था, नहीं चली तो फिर क्या होता है? यहाँ फिर आकुलता होती। तो ये इच्छा होने पर, या इच्छा हुई ना, कषाय भाव हुआ, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, प्रमुख रूप से लोभ ही रहता है, इच्छा है ना, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती इसलिए आकुलता होती है। बाकी कषाय तो फिर भी आती जाती रहती है, मतलब वो भी आती जाती रहती है, लेकिन ज्यादा टाइम वो इच्छा का रहता है। वो बाकी का शायद लोग के कारण ही चलता है। मतलब उसमें जो लीडर है ना, वो लोभ ही रहता है। अपने को दुनिया में क्रोध दिखता है कषाय के नाम पे कि यही है कषाय, लेकिन जड़ में, इसलिए लोभ पाप का बाप है, लोभ को पाप का बाप कहा है। लोग भी लोग के कारण वो मतलब लोभ के कारण भी आता है, और भी है कारण, तो भय के कारण भी आएगा। हाँ क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, अब दो उपाय हैं, या तो रागादि दूर हो जाए, या फिर हम चाहते हैं वैसे वो द्रव्य परिणमित हो जाए। तो दूसरा कारण मिलना तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा है, कि जैसा हम चाहते हैं वैसे द्रव्यों का परिणमन हो जाए, ये तो कभी कदाचित हो जाए तो हो जाए। पहला उपाय है वो अपने हाथ में, अपने रागादि को कंट्रोल कर लो, खत्म कर लो, मंद कर लो। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं। इसलिए अपने क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। रागादि भाव स्वभाव नहीं, अपने आप नहीं होते, निमित्त से होते हैं। किसके निमित्त से होते हैं? कर्म के निमित्त से होते हैं, मोहनी कर्म के निमित्त से होते हैं। उसका अभाव होने पर सर्व रागादि विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। क्या करना है? क्या है हमारे लिए हितकारी? कि मोह का नाश। वस्तुओं को इधर उधर परिणमित कराना ये हित रूप नहीं है, वो तो होंगी ही नहीं। अपना कर, जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाया 1 बार 2 बार 10 बार और नहीं समझता है, फिर क्या होता है? मान लो कोई परिवार में ही ऐसा हो, तो फिर अपन क्या बोलते हैं? ये तो समझे नहीं, अपन ही समझ लिए कि ये नहीं समझेंगे। उसी में भलाई है, उसी में भलाई है। तो ये हमारे जो ये रागादि, मतलब ये जो कषाय थी कि इनको मैं समझा दूं, इनको मैं समझा दूं, इनको मैं समझा दूं, और वो नहीं समझ रहा है, तो ये जो अपने समझाने का जो भाव है ना, इसको ही खत्म कर दो, इसको पीछे ले आओ, समेट लो इसको वापस, तो शांति है। और मैं तुमको समझा के छोड़ूंगा। तो कौन किसको समझा सकता है? कौन किसको समझा सकता है? मैं तो तुमको समझा के ही छोड़ूंगा। तो भैया फिर देख लो कौन किसको समझाएगा, क्या करेगा। दुखी होने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है। इसलिए ये मोह कर्म का नाश ही हितकारी है। ये पेज पूरा कर लें। ये औपाधिक भाव में चारों भाव आते हैं कर्म के निमित्त से। तो उपशम क्षय क्षणिक और औदैक, औदैक तो है ही, मुख्य रूप से औपाधिक में औदैक भाव है। पर फर्क है दोनों में। हाँ फर्क है। औपाधिक मतलब कर्म की उपाधि से होने वाले, तो कर्म की उपाधि तो क्षय भी है, उपशम भी है, क्षयोपशम भी है, उदय भी, चारों ही उपाधियां हैं। लेकिन यहाँ औपाधिक भाव का अर्थ औदिक भाव के रूप में ही लेना मुख्य रूप से, क्योंकि उपशम क्षयोपशम शायिक भाव लगाएंगे तो ये रागादि भाव औपशमिक भाव से हो रहे हैं, नहीं होते, शायिक भाव से हो रहे हैं तो नहीं, इसलिए औदिक अर्थ लगाएंगे। हाँ, वैसे औपाधिक का अर्थ कर्म की उपाधि से होने वाले भाव, और उपाधि का मतलब चारों चीजें उपाधि है, क्षय क्षयोपशम उपशम उदय सब उपाधि है। लेकिन यहाँ पर उस औपाधिक भाव का अर्थ औदिक भाव से लगाना। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावर्णादि का उदय है। देखो पहले तो कहा मोह कर्म का नाश हितकारी है, अब अकेला मोह नहीं, आगे कर्मों को भी ले गए। उस आकुलता का सहकारी कारण क्या है? ज्ञानावर्णादि का उदय। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। ज्ञान दर्शन पूरे होते तो भी आकुलता नहीं होती, लेकिन वो कम हो रहा है ना उस उदय के कारण, क्षयोपशम है तो पूरा प्रकट नहीं है, इसलिए देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य न बने, तब आकुलता होती है। या तो अपनी इच्छा के हिसाब से अंतराय का बिल्कुल उदय नहीं हो जैसा हम चाहें, तो वो अंतराय का हमेशा क्षयोपशम रहता है, हमेशा कुछ उदय भी है और पूरा उदय कभी नहीं। तो कभी वो क्षयोपशम कम होता है, कभी अधिक होता है, उस हिसाब से वो कार्य बनता है। तो इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, अंतर्मूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासित होती है, वहां केवल यानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। इस प्रकार से चारों घातिया कर्म
वो नाश करने योग्य हैं, वो किसी ना किसी रूप में आकुलता को कारण बनते हैं। ये यहाँ कहा। अभी आघाती कर्मों को भी आगे लेने वाले हैं। अपन ऐसा करें क्या कि जो प्रश्न दिए अपन ने कर लिए, उन्हीं प्रश्नों को फिर से मतलब ऐसे मैं रीडिंग करूं, इससे अच्छा है कि वो प्रश्नों के माध्यम से मतलब जवाब आए उस रूप में कर लें। ऐसा कर लें। हाँ, क्योंकि वो प्रश्न तो हर पैराग्राफ को और उसको लेके बनाए हुए है। पूरा कवर किया हुआ है। हाँ, तो अपन आप उन प्रश्नों आप ही पूछ लिया करो 10-10 क्वेश्चन रोज। हाँ, तो वो आप लोग थोड़ा जो प्रश्न है ना शुरू से, जितने भी आप 10 प्रश्न देख के आना, 10, 12, 15 देख के आना। एक आध दिन में आइडिया लग जाएगा कितना प्रश्न है। मैं मतलब 2-3 पेज जितने जो भी प्रश्न होंगे ना, पेज के हिसाब से देख लेना। तो उस आधार पे तो आप भी पढ़ के आओगे, फिर यहाँ अपना रिवीजन हो जाएगा। वरना ऐसे फिर मैं ही पढ़ती रहूंगी तो मतलब कुछ ज्यादा लाभ, हाँ, वो आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा उसमें। बोलिए सुमन जी। ये जो पहली लाइन है ना, आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसकी दूसरी लाइन आत्मा की नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं जाती है, थोड़ा क्लियर करिए। आत्मा की नाना प्रकार मतलब जो अवस्थाएं है ना, आत्मा के अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो नाना प्रकार गुण पर्याय रूप, यहाँ पे पर्याय तो मतलब अवस्थाएं। ये अभी मनुष्य पर्याय रूप है, गोरा काला मोटा पतला, जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। एक ही जीव की जो अलग अलग अवस्थाएं दिखती है वही हो। और गुणों में भी इसी तरह से, गुणों का कभी मतलब पूर्ण प्रकटता रूप परिणमन हो रहा है, अल्प प्रकटता रूप परिणमन हो रहा है, या मिथ्या रूप परिणमन हो रहा है, या सम्यक रूप परिणमन हो रहा है। तो अनेक प्रकार से गुण पर्याय रूप। यहाँ गुण पर्याय मतलब वो आत्मा के वैसे वाले गुण वो नहीं लेना, जैसे अपन लौकिक में बोलते ना इनमें गुण है, ईमानदारी गुण है, या इस तरह की अनेक प्रकार की गुण पर्याय रूप अवस्थाएं वो पाई जाती है। तो अन्य अवस्थाओं से कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है। हाँ, वो बात है। ठीक। एक ही जीव से संबंधित। हाँ, एक ही जीव, क्योंकि नीचे वाले में आया लोके जितने आत्मा, नहीं, ये तो एक ही जीव के लिए, एक ही जीव के अलग अलग, कभी मनुष्य हो रहा है, कभी तिरंज हो रहा है, कभी स्त्री हो रहा है, कभी पुरुष हो रहा है, कभी गोरा है, कभी काला है। एक ही भाव में अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बन रही है। वृद्ध है, जवान है, बचपन है, और अलग अलग तरह की ये जो अवस्थाएं बन रही है। गुणों में अलग अलग अवस्थाएं बन रही हैं, कम जानने की, ज्यादा जानने की। ये जो भी जितनी भी अवस्थाएं बन रही है, तो अन्य अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। वो सुख दुख से जो रिलेशन रखती हैं, सुख दुख से जो संबंधित है, उससे जीव को फर्क पड़ता है। साची तो अविच्छिन्न नारायण धर्म की कहानी, जहाँ में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची को कहवाए रीत राघवानी, अविच्छिन्न नारायण धर्म की कहानी।
वाणी मात्रा। जय श्री राम सभी को।